हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको फंक्शन के कॉन्केविटी के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे, अगर आपको फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में नॉलेज है तो यूजिंग दैट नॉलेज हाउ कैन यू डिटरमाइन द कॉन्केविटी ऑफ ए फंक्शन ओवर एन इंटरवल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ कि दैट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये आपको दिखने में ऑलमोस्ट ऐसे दिखेगा। मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तो कोशिश की है यहाँ पे ड्रॉ करने की। तो अगर इस फंक्शन के अगर मैं जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में जो पार्ट है और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका पार्ट है, अगर इनमें देखूं और इनके हर एक इस ग्राफ के हर एक पॉइंट में अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं, सपोज यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, देन आप यहाँ पे ड्रॉ करिए, यहाँ पे एंड अगेन यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया है और साथ ही साथ अगर मैं टेंजेंट लाइन के स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं आइडिया लगाऊं तो आपको क्या दिखने को मिलता है। तो आप अगर देखेंगे कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि पहले जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप जैसे यहाँ पे इससे पहले मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि टेंजेंट लाइन का स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं आप टेंजेंट लाइन का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखने में मिल रहा है ये जो एंगल जो टेंजेंट लाइन ने आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो आप बनाया है, ये एंगल इज डिक्रीजिंग। अगर एंगल डिक्रीज होता है तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे एक्स क्यूब फंक्शन का जो ग्राफ के हर एक पॉइंट में जो मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया है उस टेंजेंट लाइन का स्लोप की वैल्यू आपके डिक्रीजिंग हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप देख रहे हैं कि टेंजेंट लाइन की स्लोप की वैल्यू इंक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप का वैल्यू अगर आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तभी आपको फंक्शन में बेंडिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। क्योंकि अगर स्लोप टेंजेंट लाइन का स्लोप अगर आपका कांस्टेंट हो गया एक फंक्शन के ग्राफ में, सपोज आपके पास कोई फंक्शन है और आपने देखा कि उस ग्राफ के हर एक पॉइंट में आपने जो टेंजेंट लाइन आपने ड्रॉ किया है उस टेंजेंट लाइन का स्लोप हर एक पॉइंट में अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है। देयर यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी बेंडिंग बिहेवियर ऑन दैट ग्राफ। ठीक है, लेकिन अब हम एक और चीज जानते हैं कि फ्रॉम द नॉलेज ऑफ आवर फर्स्ट डेरिवेटिव, कि हमको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके, ऑफ द ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जहाँ पे मेरा टेंजेंट लाइन का स्लोप डिक्रीजिंग है वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का वहाँ पे डिक्रीजिंग है, एंड जहाँ पे टेंजेंट लाइन का स्लोप इंक्रीजिंग है वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यही से मैं फंक्शन की कॉन्केविटी को डिफाइन कर सकता हूँ। कॉन्केविटी मीन्स एक्चुअली द फंक्शन इज देयर इज ए बेंडिंग बिहेवियर इन ए फंक्शन। तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। तो कॉन्केविटी जनरली टू टाइप्स के होते हैं। हम लिखते हैं कि डेफिनेशन, सपोज मैं पहले लिखता हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो मेरा फंक्शन है इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन ओवर एन ओपन इंटरवल आई। अब देखिए, जब भी हम जैसे हमने फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मोनोटोनिसिटी में जो हमने फंक्शन के बारे में देखा वहां पे भी हमने ओपन इंटरवल को लेके बात की, क्योंकि जब भी आप फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको एक इंटरवल के अंदर ही कहना पड़ता है, वो कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट का रेस्पेक्ट में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता है। इट इज़ नॉट लाइक ए कि सपोज आप डेरिवेटिव एक पार्टिकुलर पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते कि मेरा फंक्शन एक पार्टिकुलर पॉइंट में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए आपको इंटरवल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी सेम केस है, जब भी आप कॉन्केविटी डिफाइन करते हैं तो यू नीड एन इंटरवल वेर यू कैन डिफाइन द कॉन्केविटी। ठीक है, तो ओवर एन ओपन इंटरवल आई, तो देन माय फंक्शन इज concave up if f prime x is greater than, sorry, not greater than 0, if f prime x is increasing, concave down if f prime x is decreasing.
ठीक है। तो ये मेरा हो गया कॉन्केविटी का डेफिनेशन कि अगर मेरा फंक्शन कॉन्केव अप है तो उसका मतलब फंक्शन कॉन्केव अप होगा इस इंटरवल आई पर इफ एफ प्राइम एक्स इज इंक्रीजिंग एंड फंक्शन विल बी कॉन्केव अप ऑन एन ओपन इंटरवल आई, कॉन्केव डाउन इफ एफ प्राइम एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर कोई भी इंटरवल में अगर आपको फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू अगर आपको इंक्रीजिंग मिल रहा है तो आप उस इंटरवल में आप कहेंगे कि मेरा फंक्शन कॉन्केव अप है, और फंक्शन का अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है तो आप कहेंगे कि मेरा फंक्शन कॉन्केव डाउन है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन, तो समहाउ मैं जैसे समझता हूँ वैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअली आप कैसे याद रख सकते हैं जो भी हो। तो जैसे आपको पता है कि आपने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो आप वही से हम आइडिया ले सकते हैं। सपोज आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है और आपने इसको एक सरफेस में रख दिया और यहाँ पे आपने, तो ये पोर्शन जो अंदर का पोर्शन है ये आपका कॉन्केव हो गया। ठीक है, तो अगर इस कॉन्केव पोर्शन को अगर आपने अपसाइड डायरेक्शन में करके रखा है तो आप इसे सोच सकते हैं कि इट इज कॉन्केव अप। अब कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर आपको दिखने में ऐसा लगे तो हम अगर डेफिनेशन से जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस फंक्शन के ग्राफ में हर एक पॉइंट में अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो तो टेंजेंट लाइन का स्लोप, कि सपोज ये मेरा फंक्शन का इंटरवल है कि आप अगर ए टू बी मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू विल सी कि द स्लोप ऑफ द डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इंक्रीजिंग। हाउ, आप अगर हर एक पॉइंट में अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए स्लोप, यहाँ पे अगेन आप देखिए स्लोप। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए स्लोप आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं एंगल, तो दैट मीन्स हियर स्लोप इज नेगेटिव, और आस्ते आस्ते आपका स्लोप जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव साइड से इंक्रीज हो रहा है, देन इट बिकम जीरो हियर ऑलमोस्ट एंड देन अगेन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो मतलब स्लोप आपका माइनस नेगेटिव से जीरो एंड देन पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग दिस, मतलब इस अगर ऐसा आपका ग्राफ का कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर आपको ऐसे मिलता है तो आप कहेंगे कि इस इंटरवल पर कि आपका फंक्शन का डेरिवेटिव एक्चुअली आप देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू से जीरो एंड देन अगेन पॉजिटिव वैल्यू, दैट मींस फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू इंक्रीजिंग है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कॉन्केव अप, ऐसे टाइप के ग्राफ को। और अदर ऐसा टाइप का ग्राफ नहीं, इसका कोई भी पोर्शन अगर आप लेंगे, जैसे अगर मैं सपोज कोई भी ऐसा पोर्शन ले लिया, मतलब उसी पूरा कॉन्केव पार्ट मेरा ऐसा है, अब इसका कोई भी पोर्शन अगर मैं चूज करूं जैसे दिस पार्ट अप टू दिस पार्ट, तो ये भी पार्ट मेरा कॉन्केव अप कहलाएगा, और अगर मैं अगर ये पार्ट चूज करूं तो ये भी कॉन्केव अप कहलाएगा। तो अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन से जाएंगे तो आपको ये चेक करना है कि जो भी आप कोई भी एक ओपन इंटरवल में जो भी आप ग्राफ का पार्ट आप ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ का उस ओपन इंटरवल में आपको ये चेक करना है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इन द सेम केस अगर आप कॉन्केव डाउन के बारे में आइडिया लेना चाहते हैं तो आप कॉन्केव मिरर को सिंपली आप ऐसे पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपके घर में बाउल है तो आप बाउल नॉर्मली दिखने में कैसे होता है, बाउल आपको दिखने में ऐसे होता है। ठीक है, तो आप बाउल को जब ऐसे नॉर्मल पुट करते हैं तो आप उसके अंदर के पोर्शन को आप सोच सकते हैं कि कॉन्केव पोर्शन, और जब बाउल का वैसे नॉर्मल पुट करते हैं तो आप कह सकते हैं कॉन्केव अप, और जब आप कटोरा को उल्टा रख देंगे तो आप कह सकते हैं इट इज कॉन्केव डाउन। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्केविटी का डेफिनेशन मैंने आपको बताया है कि अभी अगर हम देखते हैं कि अगर आपको फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में नॉलेज है तो आप उसका नॉलेज कैसे यूज कर सकते हैं टू डिफाइन द कॉन्केविटी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि सपोज y इक्वल टू फंक्शन f of x इज ए फंक्शन हैज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर y इक्वल एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है और दैट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी है, कि कोई भी इंटरवल के अंदर अगर फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन आप ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो और इन केस अगर फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये प्रूफ किया हुआ है कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और मैं जानता हूँ कि सपोज एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है
एंड सपोज इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करता है तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम फंक्शन के हिसाब में भी ट्रीट करते हैं। तो आप इसको आप चूज कर सकते हैं कि लेट इट बी ए न्यू फंक्शन से एफ ऑफ एक्स। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज एफ प्राइम एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम उस थ्योरम से कह सकते हैं कि माई एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स माई एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीन वैल्यू थ्योरम का 3 नंबर जो कोरोलरी जो मैंने बताया है कि मेरे मोनोटोनिक फंक्शन के लेक्चर में आप जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो 3 नंबर कोरोलरी ये है कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और इट इज डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल, देन if the derivative of function is greater than 0, then that function is increasing. If derivative of function is less than 0, then that function is decreasing. तो वही 3 नंबर कोरोलरी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इस केस में हम ये कोरोलरी को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर यूज करेंगे, ठीक है। कि सपोज माय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड इट इज डिफरेंशिएबल। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएबल मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट करता है। देन कोरोलरी 3 ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आपको ये कहता है कि एफ प्राइम इज इंक्रीजिंग इफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज एफ डबल प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ प्राइम एक्स इज डिक्रीजिंग इफ डबल प्राइम एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बुक में ऐसे भी होगा कि इट इज नॉन ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो वर्ड यूज करते हैं, और सिंपली इंक्रीजिंग के केस में मतलब वहाँ पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करते हैं। तो इन माई केस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मीन्स हाँ, मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली चूज कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आपका फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता है कि कोई भी ओपन इंटरवल में आपका फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एंड कोई भी ओपन इंटरवल में फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है, तो आप कोरोलरी 3 ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके आप कह सकते हैं कि फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग इफ दिस इज ट्रू एंड इट इज डिक्रीजिंग इफ दिस इज इफ एफ डबल प्राइम एक्स इज लेस देन 0। तो अब ये भी पता है, आपने थोड़ी देर पहले देखा फ्रॉम द कॉन्केविटी के डेफिनेशन से, तो वहां से मैं ये लिख सकता हूं कि माय फंक्शन इज कॉन्केव अप on an interval I on an open interval I if double prime x is greater than 0 and concave down if double prime x is less than 0, ओके। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हम कॉन्केविटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले इसी का ही देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब। उसको तो मैंने आपको नॉर्मली ऐसे समझा दिया कि ग्राफिकली, लेकिन इसका हम मैथमेटिकल डेफिनेशन से हम चेक करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखने में लगेगा कि अगर आपको कॉन्केविटी कोई ओपन इंटरवल में आपको अगर जानना है फंक्शन का, तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हमको देखना है कि वो उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, उस ओपन इंटरवल में। तो यहाँ से आपको दिखने में लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 2x² एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 4 सॉरी यस इट इज 3x² एंड देन 6x। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इट बिकम 0 इज 0 एट x इक्वल टू 0। अब इफ x लेस देन 0, अगर आपका x इज लेस देन 0 है देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉन्केविटी हमको क्या चाहिए कि x लेस देन 0 मीन्स ये ओपन इंटरवल हो गया -∞ टू (0) और यहाँ पे इंटरवल बन गया आपका 0, +∞। तो इस इंटरवल में आपको क्या मिल रहा है कि इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है और इस इंटरवल में आपको क्या मिल रहा है कि इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम कह सकते हैं कि इस केस में
माई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग, यानी इस केस में हम कह सकते हैं माई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग। तो आप अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ग्राफ देखेंगे तो इट इज ए पैराबोला एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कांस्टेंट आप छोड़ दीजिए। अगर आप सिंपली देखेंगे कि वाई प्राइम इज एक्स स्क्वायर, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, ठीक है, अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको लगेगा, दिखने में ऐसे लगेगा ऑलमोस्ट, इट इज लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ग्राफ आपका पैराबोलिक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू विल सी दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग, एंड अगेन फ्रॉम जीरो से जब आप इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं देन दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग। तो आप देखिए लेफ्ट इन दिस पार्ट कि व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, आप क्या कह रहे हैं कि मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, दैट मींस माय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग, एंड इफ माय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग तो आप क्या देखेंगे भाई, जो मैंने एक्स क्यूब का जो ग्राफ ड्रॉ किया था, एक्स क्यूब का ग्राफ था ऐसे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेरा फंक्शन इज कॉनकेव डाउन। अब ये जो पोर्शन है ये किस चीज का पोर्शन है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कटोरा को उल्टा करके रखेंगे तो देखिए अब इसका इतना पार्ट आप चूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉनकेव डाउन, ओके। और सेम अगर आप ग्रेटर देन जीरो में जाएंगे तो मेरा, अगर आप पैराबोलिक वाला पोर्शन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग है तो आप ओरिजिनल जो ग्राफ है मेरा एक्स क्यूब का वहाँ पे आप देख रहे हैं कॉनकेव अप। तो ये वाला कौन सा पोर्शन है, जब आपने ऐसे ड्रॉ करेंगे कॉनकेव आपको, तो इसका आपने ये वाला पोर्शन चूज किया है, सॉरी। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इन दैट केस आपको क्या मिल रहा है कि आप जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ग्राफ आपका पैराबोलिक है, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग है तो आप जो ओरिजिनल मेरा जो फंक्शन है एक्स क्यूब, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि कॉनकेव अप। तो कॉनकेव अप में से आप कौन सा पोर्शन चूज कर रहे हैं, आप ये वाला पोर्शन चूज कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम इजीली कह सकते हैं कि किस इंटरवल में कॉनकेव अप है और किस इंटरवल में कॉनकेव डाउन है। तो चलिए एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सपोज आपके पास है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब इस फंक्शन का अगर आप जानना चाहते हैं कि फंक्शन की कॉन्केविटी क्या है, कहाँ पे कॉन्केव अप है कहाँ पे कॉन्केव डाउन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो y डबल प्राइम, पहले y प्राइम कैलकुलेट करते हैं तो 4x क्यूब एंड y डबल प्राइम विल बी 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए y डबल प्राइम इज 12x स्क्वायर, तो नो मैटर आप x की वैल्यू कुछ भी चूज करिए, आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। That means y double prime is always greater than 0 for x greater than 0, ठीक है, and double prime is greater than 0 also for x less than 0। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 इस इंटरवल पर माई फंक्शन इज कॉनकेव अप, ठीक है, एंड अगेन फ्रॉम जीरो टू कॉमा इन्फिनिटी माई फंक्शन इज कॉनकेव अप, ओके। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा फंक्शन पूरा पार्ट में मेरा फंक्शन कॉनकेव अप है, ठीक है। तो y इक्वल एक्स की पावर 4 का आपका ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा होता है। तो आप देखिए पूरे पार्ट में आप कह सकते हैं मेरा फंक्शन इस इंटरवल में भी कॉनकेव अप है और इस इंटरवल में भी कॉनकेव अप है। तो आप पूरा इंटरवल को आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वन मोर एग्जांपल आपके लिए मैं शो करता हूँ कि से 3 प्लस साइन एक्स। अब इस फंक्शन का आप क्या ड्रॉ करेंगे, तो इस फंक्शन का मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालूं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा इट इज y प्राइम विल बी cos x एंड देन y डबल प्राइम विल बी माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से आप देखिए अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो साइन एक्स यू नो कि कौन से पोर्शन में y डबल प्राइम विल बी ग्रेटर देन 0 होगा, आप कहिए। तो अगर आप 0 टू पाई लेंगे तो 0 टू पाई में मतलब आपका साइन इज पॉजिटिव, तो इन दैट केस माई y डबल प्राइम इज लेस देन 0 फॉर 0 टू पाई, ठीक है, और y डबल प्राइम इज ग्रेटर देन 0 फॉर से पाई टू आप 2 पाई ले लीजिए।
तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्लोज इंटरवल लिखा है क्योंकि ये फंक्शन आपका 0 में भी वैल्यू है, पाई में भी वैल्यू है, ठीक है, और पाई और 2 पे, लेकिन मैं यहाँ पे आप मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे लेस देन, मैंने इक्वल टू नहीं दिया, आई विल चूज हियर ओपन इंटरवल। ओके, तो इस इंटरवल में आप क्या देखेंगे कि दिस फंक्शन हैज ए कॉन्केव डाउन, और इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है इसका कॉन्केव अप होगा। इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, साइन एक्स का ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है कि आप कैसे ड्रॉ करते हैं, आप ऐसे साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसके साथ आपने क्या किया, तो 3 ऐड किया है, तो साइन एक्स का ये वैल्यू होता है -1 और ये वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब जब आप हर एक वैल्यू के साथ +3 ऐड करेंगे तो दिस ग्राफ विल बी शिफ्टेड अप। ओके, तो उस ग्राफ को मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे फिर से। तो लोअर पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा आपका, कि अपर पोर्शन आपका चला जाएगा ऑलमोस्ट 4 और लोअर पोर्शन आपका आ जाएगा कि 2। अब बीच की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब यहाँ पे आप ड्रॉ करिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप प्लॉट करेंगे तो वो आपको क्या मिला था, -sin x। तो -sin x मीन्स आप इसको उल्टा ड्रॉ करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पोर्शन में आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये मेरा ग्राफ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन माय फंक्शन इज कॉन्केव डाउन। और इस पोर्शन में देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, माय फंक्शन इज कॉन्केव अप। आपको ये शेप देखना है, ठीक है। फंक्शन कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन के लिए आपको शेप ऑफ द फंक्शन का देखना है कि हाउ योर फंक्शन इज बेंडिंग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही कि मैंने कॉन्केविटी के बारे में बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्केविटी से जुड़ी हुई एक बात जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरे लेक्चर को पूरा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट भी जरूर करिए।